हाँ जी, तो अब हम देखने लगे हैं नॉर्मा बेसिलस। नॉर्मा बेसिलस को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक यहाँ से जो लाइन जाती है इसे एंटीरियर 1/3 में डिवाइड कर देती है। उसके बाद एक इमेजिनरी लाइन जो ऑसिपिटल कंडाइल से पास करती है इसे, ये मिडल 1/3 हो गया। और यहाँ से जो पोस्टीरियर यहाँ तक जो पॉइंट है ये पोस्टीरियर 1/3 हो गया। अब एंटीरियर 1/3 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें एल्वियोलर आर्चेज नज़र आ रही है, मैक्सिला का पार्ट, यहाँ पर टीथ अटैच होंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें पैलेट नज़र आ रहा है। एंड ये जो इसे हमने डिवाइड किया हुआ है एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3। यहाँ पे देखिए एक सुचर भी नज़र आ रहा है, पैलेटो मैक्सिलरी सुचर, ठीक है। ये आगे से मैक्सिला के पैलेटाइन पार्ट जो कि एंटीरियर 2/3 बना रहा है, और इधर से पोस्टीरियर 1/3 जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन है वहाँ से। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे बना देती हैं पैलेट। ये दरमियान में इंटर पैराइटल सुचर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है इंसाइसिव फोरामेन, ठीक है। इंसाइसिव फोसा बोलते हैं, इंसाइसिव फोरामेन नज़र आ रहा है। इंसाइसिव फोरामेन से वही यहाँ पे हमारे पास होंगी ग्रेटर पैलेटाइन नर्व और टर्मिनल पार्ट ऑफ द नेज़ो पैलेटाइन नर्व, ठीक है। ग्रेटर पैलेटाइन वेसल और टर्मिनल पार्ट ऑफ द नेज़ो पैलेटाइन नर्व। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेना, ठीक है। ये दो ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन हमें नज़र आ रहे हैं। ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन से पास करती हैं ग्रेटर पैलेटाइन वेसल और एंटीरियर पैलेटाइन नर्व, ठीक है। ग्रेटर पैलेटाइन वेसल और एंटीरियर पैलेटाइन नर्व। और यहाँ पे हमें 2 से 3 जो हैं या काफ़ी सारे हमें लेसर पैलेटाइन फोरामेन नज़र आते हैं। वहाँ से मिडल एंड पोस्टीरियर पैलेटाइन नर्व्स पास करती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रेटर पैलेटाइन नर्व यहाँ से पास की थी ना, वो यहाँ से इस तरह से रन करती हैं ग्रेटर पैलेटाइन नर्व, और यहाँ से फिर इंसाइसिव फोरामेन से अंदर की तरफ चले जाती हैं। टर्मिनल पार्ट ऑफ द नेज़ो पैलेटाइन नर्व भी यहाँ से पास करती हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने बोला था कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन है, इसका जो मोस्ट पोस्टीरियर मार्जिन है इसे हम पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन बोलते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन बोलते हैं। जो यहाँ पे था इसे हम बोलते हैं एंटीरियर नेज़ल स्पाइन, और ये वाला पॉइंट है पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन, यहाँ पे यूबुलस मसल ने अटैच होना होता है। उसके बाद हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपको वोमर बोन नज़र आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास है बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन, ठीक है। बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन। यहाँ पे हमारे पास 2 कैनाल बनती हैं, पैलेटो वजाइनल कैनाल और वोमिरो वजाइनल कैनाल। उसके बाद जो ये वाली चीज़ है ये ग्रेटर विंग ऑफ द स्फिनाइड है, ये वाली चीज़ सारी ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड। और ये हमारे पास टेरोगॉइड प्लेट है, मीडियल एंड लैटरल टेरोगॉइड प्लेट ऑफ द स्फिनाइड बोन हमें नज़र आ रही हैं। उसके बाद कुछ फोरामेना हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये एक लेसिरेटेड सा फोरामेन है, इसे हम बोलते हैं फोरामेन लेस्ट्रम। कंटेंट जो है हम इंटीरियर ऑफ द स्कल के साथ इसको पढ़ेंगे। ये है फोरामेन लेस्ट्रम। उसके बाद ये ओवेल शेप जो है इसे हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल, और ये वाला फोरामेन हमारे पास है फोरामेन स्पाइनोसम, ठीक है। फोरामेन लेस्ट्रम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोसम। यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कैरोटिड कैनाल, और जो ये वाला है इसे हम बोलते हैं जुगुलर फोरामेन, ठीक है। ये हमारे पास जुगुलर फोरामेन, कैरोटिड कैनाल, फोरामेन स्पाइनोसम, फोरामेन ओवेल और ये फोरामेन लेस्ट्रम। उसके बाद ये ऑसिपिटल कंडाइल्स हैं ऑसिपिटल बोन के, ये स्क्वेमस पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन है। तो हम पीछे वाले पार्ट की तरफ आ जाते हैं। ये हमें फोरामेन मैग्नम नज़र आ रहा है। फोरामेन मैग्नम के कंटेंट तो आपको पता है कि यहाँ पे इधर 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज रन कर रही होती हैं, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आगे रन कर रही होती है, साइड पे जो है स्पाइनल पार्ट ऑफ द एसेस्ट्री नर्व जो है ऊपर की तरफ जा रही होती है, और बाकी जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो अंदर की तरफ आगे जा रहे होते हैं। एपिकल लिगामेंट, फिर क्रूशिएट लिगामेंट, फिर मेम्ब्रेना टेक्टोरिया नज़र आता है। अच्छा, उसके बाद ये जो है हमें यहाँ पोस्टीरियरली ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास कैमस पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन है, और ये ऑसिपिटल क्रेस्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ये मस्टाइड पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन, ये स्टाइलाइड प्रोसेस, और मस्टाइड और स्टाइलाइड प्रोसेस के दरमियान यहाँ पे हमारे पास है स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन, और स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन से हमारे पास करती हैं फेशियल नर्व और स्टाइलोमास्टाइड ब्रांच ऑफ द ऑरिकुलर पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। फेशियल नर्व एंड स्टाइलोमास्टाइड ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी पास करती है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे आपको मस्टाइड फोरामेन भी नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास मस्टाइड फोरामेन से हम मेंटल नर्व और वेसल्स पास करते हैं। जो मस्टाइड फोरामेन है, हाँ, मेंटल नर्व और वेसल्स पास करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटीरियर ऑफ द स्कल की तरफ। इंटीरियर ऑफ द स्कल में पहले हम वॉल्ट का इंटीरियर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दरमियान के अंदर जो है ना, आपको पता है कि ये फाक्स सेरिब्राई के दरमियान में अटैचमेंट होती है पहले, और फाक्स सेरिब्राई के अंदर हमारे पास सुपीरियर सैजिटल साइनस जो है वो रन कर रहा होता है। सुपीरियर सैजिटल साइनस की एक हमें 1.2 सेंटीमीटर विड्थ के अंदर ये पूरी लाइन यहाँ पे नज़र आएगी, और साथ में आपको पता है कि अरेक्नाइड ग्रैनुलेशन भी होती हैं, उसकी वजह से फेवियोला जो ग्रैनुलर फोवियोला बनेगा साइड्स पे, ठीक है, जो आपको यहाँ पे पिटेड एरिया थोड़ा नज़र आ रहा है। तो सुपीरियर सैजिटल साइनस और ग्रैनुलर फोवियोला आपको नज़र आएगा।
उसके बाद ये जो है यहाँ पे एक कोरोनल सुचर भी नज़र आएगा और यहाँ पे लम्बाइट सुचर भी। इसके अलावा जो हमारी मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी के भी यहाँ पे कुछ मार्केशन आपको नज़र आएंगी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल मेनिंजियल आर्टरी भी और वेसल्स भी। उसके अलावा यहाँ पे आपको पता है कि जो अंदर सेरिब्रम होगा तो उसकी भी कुछ सल्का गहराई की यहाँ पे मार्किंग नज़र आएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटीरियर ऑफ द स्कल की तरफ। तो इसको हमने 3 फोसा के अंदर डिवाइड किया है। ये वाला पार्ट जो है इंटीरियर क्रेनियल फोसा, उसके बाद ये है मिडल क्रेनियल फोसा और ये हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो पहले हम एंटीरियर क्रेनियल फोसा की तरफ आते हैं। इंटीरियर क्रेनियल फोसा में पहले बाउंड्रीज़ देख लेते हैं। तो बाउंड्रीज़ के अंदर एंटीरियर बाउंड्री इसके बनाती है फ्रंटल बोन। उसके बाद पोस्टीरियर बाउंड्री जो है इसकी बनाती है लेसर विंग ऑफ द स्फिनॉइड बोन, एंटीरियर क्लीनाइड प्रोसेस। यहाँ से जो स्फिनॉइडल लिम्बस होता है, स्फिनॉइडल लिम्बस जो है जो प्री कैज़मेटिक सर्कस का एंटीरियर शार्प बॉर्डर होता है। कैज़मेटिक सर्कस बोल लें, प्री कैज़मेटिक सर्कस बोल लें, ये वाला स्फिनॉइडल लिम्बस जिसको बोलते हैं ये। तो ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री होगी और लेटर पे तो आपको पता है कि यही जो फ्रंटल बोन ही बना रही होती है। इसका फ्लोर के अंदर बोन्स देख लेते हैं तो कौन कौन सी नज़र आ रही है। ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन हमें नज़र आ रही है, ये जुगम नज़र आ रहा है और लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड नज़र आ रहा है। अब ये वाली चीज़ें जो है पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो ये चीज़ होती है, थोड़ा सा ऊपर कर, अच्छा, तो ये वाला पॉइंट जो है इसको हम बोलते हैं जुगम, ठीक है, ये सारा पॉइंट। उसके आगे एक प्रोमिनेंट लाइन होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं स्फिनॉइडल लिम्बस। स्फिनॉइडल लिम्बस के बाद यहाँ पे एक सल्कस आपको नज़र आ रहा होगा, इस सल्कस को हम बोलते हैं क्याज़मेटिक सल्कस, ठीक है, ये सल्कस है। उसके बाद फिर आगे एक प्रोमिनेंस होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलम सेले। ट्यूबरकुलम सेले के बाद यहाँ पे एक फोसा होगा जिसको हम बोलेंगे हाइपोफिजियल फोसा। हाइपोफिजियल फोसा के बाद दोबारा से एक ट्यूबरकल सा बनेगा जिसको हम बोलते हैं डॉर्सम सेले। और डॉर्सम सेले की ये जो ऊपर से एलिवेशंस होती हैं इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर क्लीनाइड प्रोसेस। तो मैं दोबारा से बता देती हूँ, जुगम, स्फिनॉइडल लिम्बस, क्याज़मेटिक सल्कस, ट्यूबरकुलम सेले, हाइपोफिजियल फोसा, डॉर्सम सेले, और ये एंटीरियर क्लीनाइड प्रोसेस और ये हमारे पास पोस्टीरियर क्लीनाइड प्रोसेस। अब ट्यूबरकुलम सेले, हाइपोफिजियल फोसा और डॉर्सम सेले को मिलाकर हम बोलते हैं सेला टर्शिका, यानी कि टर्किश सैडल से ये रिजेंबल करते हैं। यहाँ पे आके बैठना होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा प्लेस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम हाइपोफिजिस भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद एंटीरियर क्लीनाइड फोसा की तरफ थे हम, उसकी तरफ दोबारा आते हैं। ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको फ्रंटल क्रेस्ट नज़र आ रही है, ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास फ्रंटल क्रेस्ट और यहाँ पे ये बोन है हमारे पास इथमाइड बोन, ठीक है, फ्लोर के अंदर इथमाइड बोन भी आएगी। इथमाइड बोन के सेंटर के अंदर ये एक जो क्रेस्ट है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टा गैलाई। फ्रंटल क्रेस्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, क्रिस्टा गैलाई ऑफ द इथमाइडल बोन। अब अगर हम इसके फॉरमेन की बात करें तो पहले हमें यहाँ पे एक फॉरमेन नज़र आएगा। इस फॉरमेन को हम फॉरमेन सीकम बोलते हैं और फॉरमेन सीकम से जो है ना वो इमिशरी वेन्स आती हैं, ठीक है, फॉरमेन सीकम से इमिशरी वेन आती है जो कि सुपीरियर सैजिटल साइनस की तरफ जा रही होती है। उसके बाद यहाँ पे एंटीरियर एथमाइडल केनाल दो तरफ होंगी, एंटीरियर एथमाइडल केनाल जहाँ एंटीरियर एथमाइडल नर्व और वेसल पास करती हैं और उसके पीछे यहाँ पे पोस्टीरियर एथमाइडल केनाल होगी जहाँ पोस्टीरियर एथमाइडल नर्व और वेसल पास करते हैं। इसके अलावा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड बोन से हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व पास करती हैं, 15 से 20 नंबर होती हैं जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 1 है, ठीक है, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा के फॉर्मेनाज हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं मिडल क्रेनियल फोसा की तरफ। मिडल क्रेनियल फोसा की एंटीरियर बाउंड्री वही यहाँ पे लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड का शार्प पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर क्लीनाइड प्रोसेस और स्फिनॉइडल लिम्बस। यहाँ पे से बोल सकते हैं क्याज़मेटिक सल्कस का एंटीरियर शार्प बॉर्डर। पोस्टीरियर बाउंड्री जो इसकी पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन बना रही है। तो ये सारी चीज़ें फ्लोर के अंदर हमें क्या नज़र आता है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड बोन नज़र आता है और यहाँ से हमारी टेम्पोरल बोन नज़र आती है और कुछ पार्ट ऊपर से पैराइटल बोन का भी। तो ये फ्लोर हो गया। अब इसके अंदर फॉरमेन अगर हम देखें तो सबसे पहला फॉरमेन हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये चीज़ अगर आपको नज़र आ रही हो, ये अंदर की तरफ, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिक केनाल। ऑप्टिक केनाल से हमारे पास सेकंड क्रेनियल नर्व जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व और साथ में ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास करती है, ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी। उसके बाद अगर हम फॉरमेन देखिए यहाँ पे यू कैन सी, ये है हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये दिस वन सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो कि आगे आई के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था, वो यहाँ पे ओपन होता है, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ठीक है।
ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो कि यहाँ से भी नज़र आता है, ठीक है। यानी कि ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कनेक्ट करता है मिडल क्रेनियल फोसा को ऑर्बिट के साथ। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से देखिए फर्स्ट यहाँ से पास कर गई थी क्रेनियल नर्व, सेकंड वाली ऑप्टिक कैनाल से पास कर गई थी, और जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की फर्स्ट यानी कि ऑप्थेल्मिक नर्व और एब्ड्यूसर नर्व यानी कि सिक्स नर्व वो हमारे यहाँ से पास करती हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। इसके अलावा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से सुपीरियर और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से पास करती हैं, ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो ये हमारी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर हो गया। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के बाद अगर हम पीछे की तरफ जाएँ तो आपने सी शेप पैटर्न फॉलो करना है, यानी कि पोस्टीरियर लैटरली जाते जाना है। तो पहला फॉरमेन, ये वाला फॉरमेन जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ फॉरमेन रोटेंडम। फॉरमेन रोटेंडम से देखिए पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व तो होगी थी ना ऑप्थेल्मिक वाली, तो यहाँ से पास करेगी मैक्सिलरी डिवीजन। फॉरमेन रोटेंडम से मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व पास करेगी। उसके बाद ये ओवल शेप जो है फॉरमेन, इसको हम बोलते हैं फॉरमेन ओवेल। फॉरमेन ओवेल को से आप मेल याद रख सकते हैं कि MALE वाले वर्ड जो हैं, जो चीज़ें हम यहाँ से पास करती हैं। M से हमारा जाता है मैंडिबुलर डिवीजन और ट्राइजेमिनल नर्व, A से एसेसरी मेनिंजियल नर्व, L से लेसर पेट्रोसल नर्व और E से इमिशरी वेन। तो फॉरमेन ओवेल से ये चीज़ें पास करती हैं। उसके बाद आ जाता है फॉरमेन स्पाइनोसम। तो फॉरमेन स्पाइनोसम से एक हमारे पास आ जाती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, और इसके अलावा नर्वस स्पाइनोसम यहाँ से पास करती है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी एंड नर्वस स्पाइनोसम MN से आप याद रख सकते हैं, वो फॉरमेन स्पाइनोसम से पास करती है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लेसिरेटेड फॉरमेन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो तीनों फॉरमेन्स थी ना, ये हमारी ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड बोन के अंदर थे। जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर था वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो लेसर विंग ऑफ स्फिनाइड और ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड के दरमियान है। तो ये लोकेशन भी आपने याद रखनी है कि लेसर विंग और ग्रेटर विंग के दरमियान सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर था, जो कि मिडिल क्रेनियल फोसा को ऑर्बिट से कनेक्ट कर रहा है। और फिर ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड के अंदर ये तीन फॉरमेन, फॉरमेन रोटेंडम, ओवेल और स्पाइनोसम। उसके बाद यहाँ पे फॉरमेन लेस्ट्रम जो कि बिटवीन द पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड, ये लेसिरेटेड है एक, यानी कि आपको पता है कि जो कैरोटिड कैनाल होती है वो ओपन होती है फॉरमेन लेस्ट्रम के अंदर। तो अब हमने ये देखना है कि फॉरमेन लेस्ट्रम से कौन कौन सी चीज़ें पास कर रही होंगी। तो फॉरमेन लेस्ट्रम के अंदर से कौन कौन सी चीज़ें पास करते हैं, आपको पता है कि नॉर्मली ये जो है ये इनक्लोज होता है, इन लिविंग के अंदर ये क्लोज होता है, और बाकी यहाँ से पास करी होती है। आपको पता है इंटरनल कैरोटिड से जो कैरोटिड कैनाल है हमारी, ये वाली कैरोटिड कैनाल कनेक्ट होती है फॉरमेन लेस्ट्रम से। तो कैरोटिड कैनाल के अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी विद कैरोटिड नर्व प्लेक्सिस, सिम्पैथेटिक नर्व प्लेक्सिस जो है वो भी इसके अंदर एंटर होता है। इसके अलावा नर्व टू टेरेगाइड कैनाल और मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फ्रेंजल भी यहाँ पे होती है। अब देखिए मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फ्रेंजल यहाँ पे भी होती है, और एक यहाँ पे जुगुलर फॉरमेन आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला जुगुलर फॉरमेन, इस जुगुलर फॉरमेन से पास करती है। तो आपने याद रखना है मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फ्रेंजल इन दोनों फॉरमेन से पास करती है। कौन कौन से फॉरमेन, लेस्ट्रम एंड जुगुलर फॉरमेन। तो ये यहाँ पे मिडिल क्रेनियल फोसा के हमारे जो फॉरमिनाज थे वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की तरफ। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में अब आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसका एंटीरियर बॉर्डर तो वही बनाएगा ये वाली चीज़, पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। यहाँ पे हमारे पास डॉर्सम सेल है, पोस्टीरियर क्रेनियल प्रोसेस, और पोस्टीरियर बाउंड्री वही ऑसिपिटल बोन यहाँ पे बनाएगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से फॉरमेन नज़र आते हैं। पहले वही चीज़ें देख लेते हैं। ये फॉरमेन मैग्नम सबसे बड़ा, यहाँ पे अटैचमेंट क्या होती है, पहले एपिकल लिगामेंट, फिर क्रूशिएट लिगामेंट, उसके बाद फिर ऊपर मेम्ब्रेना टेक्टोरिया। उसके बाद यहाँ इसी फॉरमेन मैग्नम के अंदर ही आपको यहाँ पे ये चीज़, ये एक फॉरमेन नज़र आ रहा होगा, ये फॉरमेन। इस फॉरमेन को हाइपोग्लॉसल कैनाल बोलते हैं। हाइपोग्लॉसल कैनाल से अपने नाम वाली हाइपोग्लॉसल नर्व यानी कि 12th क्रेनियल नर्व पास करती है। उसके बाद इसके ही अगर हम ऊपर जाएँ तो यहाँ भी हमें जुगुलर फॉरमेन नज़र आ रहा होगा, ये वाली चीज़ जुगुलर फॉरमेन। इससे हमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और ये वाली नर्व पास करती हैं। इसके अलावा सिग्मोइड साइनस, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस जो कि यहाँ पे रन कर रहा होता है, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस यहाँ पे रन कर रहा होता है तो इसके अंदर एंटर होता है। सिग्मोइड साइनस यहाँ पे रन कर रहा होता है, इसके अंदर एंटर होता है। और इसके अलावा ऑसिपिटल आर्टरीज यहाँ से पास करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें मैंने की, 9वीं, 10वीं, 11वीं। 9वीं यानी कि ग्लॉसोफेरेंजियल, 10th यानी कि वेगस, और 11th यानी कि एसेस्ट्री मेनिंजियल, वो यहाँ से पास करती हैं। यहाँ से सिग्मोइड साइनस इसके अंदर जाता है। सुपीरियर पेट्रोसल साइनस जो कि पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से ऊपर रन कर रहा था वो यहाँ पे जाता है। वो सब चीज़ें यहाँ से इसके यही चीज़, और ऑसिपिटल आर्टरी भी यहाँ से पास करी होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होगी जुगुलर फॉरमेन के अंदर। उसके ऊपर ही अगर हम जाएँ तो यहाँ इंटरनल अकॉस्टिक मेटस आपको नज़र आ रहा होगा, ये चीज़ इंटरनल अकॉस्टिक मेटस। ठीक है, पहले हाइपोग्लॉसल कैनाल, फिर जुगुलर फॉरमेन, फिर इंटरनल अकॉस्टिक मेटस। इंटरनल अकॉस्टिक मेटस से हमारे पास करी होती है 7वीं, 8वीं यानी कि फेशियल नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व और साथ में लेब्रेंथाइन वेसल। तो ये तीनों चीज़ें आपने यहाँ बताई हैं, और 3 इस तरह से ये फॉरमेन है और उनमें ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब जो है हम कुछ साइनसिस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से साइनस नज़र आते हैं, क्योंकि अक्सर जो है वाइवा में ये बात पूछते हैं कि इस साइनस को ट्रेस करें कि कहाँ पे प्रेजेंट है।
तो अब यहाँ पे देखिए, ऊपर से मैंने बताया था कि सुपीरियर सैजिटल साइनस वर्टेक्स में था, वो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट उसका आता है सुपीरियर सैजिटल साइनस का। उसके बाद आपको पता है कि नीचे इन्फीरियर सैजिटल साइनस होता है, उसकी मार्किंग तो हमें यहाँ पे नजर नहीं आएगी क्योंकि वो फाक्स सेरिब्राई के अंदर होता है, तो वो उसके अंदर इन्फीरियर सैजिटल साइनस और स्ट्रेट साइनस से इधर ओपन होगा, और नीचे से यहाँ से ऑसिपिटल साइनस आएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलकर कन्फ्लुएंस ऑफ साइनस बनाएंगी। कन्फ्लुएंस साइनस से यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है, ये दोनों जगह पे ट्रांसवर्स साइनस होते हैं। उसके अलावा पीटर्स पारो टेम्पोरल बोन के ऊपर यहाँ पे सुपीरियर पेट्रोजल साइनस आएगा, सुपीरियर पेट्रोजल साइनस भी यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से जो ट्रांसवर्स साइनस है ना, वो यहाँ पे जब जाएगा तो इधर हमारे पास सिग्मोइड साइनस आता है, ठीक है, इधर ये सिग्मोइड साइनस के लिए डिप्रेशन बना हुआ है। सिग्मोइड साइनस जब इससे पास करता है जुगुलर फोरामेन से, तो वो बन जाता है हमारे पास इंटरनल जुगुलर विंग। तो ये साइनसेस आपको नज़र आ गए, सुपीरियर सैजिटल साइनस है, ऑसिपिटल साइनस है, यहाँ से ट्रांसवर्स साइनस, फिर यहाँ पे सिग्मोइड साइनस। सिग्मोइड साइनस की डिप्रेशन यहाँ पे भी होता है पीटर्स पारो टेम्पोरल बोन के ऊपर भी, ठीक है, ये आपको साफ नज़र आ रहा होगा, ये डिप्रेशन यहाँ पे बना हुआ है, और ये सुपीरियर पेट्रोजल साइनस। इसके अलावा यहाँ पे बेजिलर प्लेक्सिस भी होता है, ठीक है, ये हमारी ऑस्पिटल बोन है, इसका बेजिलर पार्ट है और ये इसका स्क्वैमस पार्ट है। तो बेजिलर पार्ट ऑफ द ऑस्पिटल बोन पे हमें क्या नज़र आता है, यहाँ पे बेजिलर प्लेक्सिस। इसके अलावा ये यहाँ तक का जो रीजन होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्लाइवस, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जुगम होता है, ये स्फिनाइडल लिम्बस होता है, ये क्यास्मेटिक सेल्कस। उसके बाद ये ट्यूबरकुलम सेल है, हाइपोफिजियल फोर्सा, डॉर्सम सेल है, और इसके साथ पोस्टीरियर क्लिनाइट प्रोसेस, और ये वाला रीजन होता है क्लाइवस। क्लाइवस के बाद यहाँ पे बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑस्पिटल बोन जो है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे कौन से पॉइंट्स रह गए हैं हमारे, इसे हम वर्मियन रीजन भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑसिपिटल सर्कस यहाँ पे बनता है ना ऑस्पिटल साइनस के लिए, इस रीजन को हम वर्मियन रीजन भी बोलते हैं। अच्छा, आई थिंक अब इसका सारा पॉइंट्स हो गए हैं, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।